अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें मेरी वीडियोस और शेयर भी करते रहें। अच्छा, तो आज तो भाई रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहले अपने मुसलमान बहन भाइयों को बहुत तहे दिल से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए और आपको बहुत ज़्यादा जो है इसका अजर दे। आपको पता है कि मैंने पिछले साल भी कुछ वीडियोस बनाई थी रमज़ान से मुताल्लिक़, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उसको शेयर भी कीजिए। अच्छा, एक और बात भी है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे रमज़ान जो है फोकस करूँ इबादत के ऊपर और आप लोग भी यकीनन इबादत में लगे होंगे। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो मैं बनाने के बाद फिर कुछ रेस्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ पासिंग मार्क्स ले लूँ ताकि जन्नत में भी जा सकूँ। तो चलें, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपने बहुत सुना होगा कि रमज़ान के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ मनफी असरात भी हैं और वो क्यों पैदा होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 बिलियन मुसलमान रहते हैं और जो कि पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 25% हिस्सा है और ये मेजॉरिटी इसमें से जो है वो रोज़ा रखती है। तो फास्टिंग जो है वो उसको एक अच्छा माना गया है और ये एक अहम रुकन भी है मजहबी लिहाज से। लेकिन क्या मजहबी लिहाज से ही फास्टिंग जो है वो की जाती है? नहीं, तहकीक ने ये बताया है कि मज़हब के अलावा भी लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और उस फास्टिंग की वजह से जो है वो काफ़ी सेहत को फ़ायदा पहुंचता है और ये तहकीक से साबित हो चुका है। अच्छा, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, गैर मजहबी तौर पे हो या मजहबी तौर पे हो, बहुत सारे फ़ायदे अब तक पता चल चुके हैं और जिन पर तहकीक भी हो चुकी है और साबित भी हो चुके हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं चंद आपको बताने की कोशिश करता हूँ या यूँ करने के रिफ़्रेश करता हूँ आप लोगों को। जैसे कि दिमाग के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, खून का दौरान तेज़ होता है इसकी वजह से। दिल की बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल होती हैं, मोटापे में कमी होती है, इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी और उसका काम करने का तरीका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जिस्म जो है वो गैर ज़रूरी जो है ग्लूकोज को वो खा जाता है या हज़म कर लेता है आसानी से। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो पावर सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी ताकत को बढ़ाता है अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या रोज़ा रखें रमज़ान के अंदर। इसके अलावा जो डीएनए है जिसमें सब कुछ पड़ा होता है, हमारा हर करेक्टर हर चीज़ उसी में होती है, अगर वो किसी वजह से कोई डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको भी रिपेयर करता है ना। कितनी मज़े की बात, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, कि कभी इस पर भी बात करेंगे आगे वीडियोस में। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, जो रेगुलर रोज़ा रखते हैं और तवाज़ुन ग़िज़ा खाते हैं और अपनी दवाएं बाकायदगी से लेते हैं, तो उनका इस दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह कंट्रोल रहती है। इसके अलावा मोटापे में कमी आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो बेशुमार फ़ायदे हैं, यानी अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। लेकिन तहकीक ने कुछ बताया है कि कुछ मुज़िर असरात भी होते हैं और वो मुज़िर असरात किस लिए होते हैं? वो इसलिए नहीं होते कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग या रमज़ान के रोज़ों की वजह से हो रहा है। बेसिकली वो इसलिए होते हैं कि जब सहर और अफ्तार के बीच में जो वक्फ़ा मिलता है, उस वक्फ़े में जो हम दबा के खाना शुरू करते हैं उल्टी सी चीज़ें ताकि कंपनसेट हो जाए, ये सारे मसाइल वहाँ से पैदा होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। और मैंने कुछ आम किस्म के जो है मसाइल जिनकी निशानदेही बहुत ज़्यादा की जाती है उनको सेलेक्ट किया, वैसे और भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे लोग आम तौर पे शिकायत करते हैं दर्द सर के बारे में, सीने की जलन के बारे में, कब्ज़ के बारे में, पानी की कमी के बारे में, नींद पूरी ना होने के बारे में, खून की कमी के बारे में, या कभी कभार पेशाब में जलन या क्या कहते हैं पीला पेशाब आने के बारे में। तो एक एक करके सबको देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर में दर्द की। तो सर में दर्द जो है वो कैफीन की कमी या शुगर कम होने की वजह से हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अच्छा, अगर आप रमज़ान से पहले थोड़ा सा 1-2 हफ्ते पहले ये प्रैक्टिस कर लें कि अपने चाय पीना और कॉफ़ी पीना जो उसको थोड़ा सा कम कर दें, तो वो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ आपको सर में दर्द होता है रमज़ान में रोज़ा रखने से, वो कंट्रोल किया जा सकता है।
इसके अलावा जो है वो ये भी किया जा सकता है कि आप शहर के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग कप कॉफ़ी का ले लें, या फिर एक कप चाय का जो कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, तो वो जो है आपकी कैफीन के विड्रॉल सिम्टम्स को पूरे दिन रोक सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो दर्द सर को इसलिए इस तरह से रोका जा सकता है। अच्छा, सीने की जलन की बात कर लेते हैं। सीने की जलन की वजह बेसिकली क्या होती है? होता ही है कि हम ग़िज़ाई बहुत ही तली हुई चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा तेल और घी वगैरह के इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे मैदे में जाके जो है वो जमा हो जाती हैं, वो थोड़ा टाइम लगाती हैं बाहर निकलने में और डाइजेस्ट होने में, हज़म होने में। उसकी वजह से आपको ना सीने में जलन शुरू हो जाती है, नौसिया शुरू हो जाता है, इस तरह की चीज़ें और फीलिंग शुरू हो जाती है। तो आपने करना क्या है? आपने बिल्कुल वही करना है कि आपने तली हुई चीज़ें और जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको इनसे परहेज़ करना है अगर हो सके तो। और अगर नहीं कर सकते बिल्कुल परहेज़, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा बहुत खाइए, ज़्यादा ना खाइए, थोड़ा वक्फे से खा लीजिए, तो ये आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा मसालेदार चीज़ें जो होती हैं वो आप दही बड़े और पकौड़े मिर्चों के और मसालेदार चीज़ें हैं उसमें और स्पाइस डाल के, चने डाल के और फिर मसाला मिला के इस तरह की चीज़ें, वो भी आपको पता है कि सीने की जलन का बाइस बनती हैं। इसके अलावा फ़ौरन ही जो है, क्योंकि कैफ़ीन विड्रॉल होता है तो आपको जो है कैफ़ीन चाहिए होता है, तो आप कैफ़ीन वाले मशरूबात पीना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से भी सीने की जलन होती है, तो इससे अवॉइड कीजिए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अफ्तार के फ़ौरन बाद, खाने के बाद जो है वो आप, और कुछ लोग जो है सुपाइन पोजीशन में लेट जाते हैं, तो वो इस तरह से ना लेटें और थोड़ा सा एक सिटिंग पोजीशन में रहें, इस तरह से रहें, तो उससे भी सीने की जलन को अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत भी लोग करते हैं। कब होता है कि थोड़ा टाइम लगता है और पूरा जो मैकेनिज़्म है डाइजेशन का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो औकात आपके खाने के बदल जाते हैं। और ये कब्ज़ आमतौर पे किस वजह से होता है? एक तो आप फिज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, इसके अलावा फ्लूइड जो है वो कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पानी की कमी की वजह से। लिहाजा इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ आपने करना क्या है कि अफ्तार से लेकर शहर तक 1 से लेकर 1.5 लीटर तक पानी जो है उसका इस्तेमाल करना है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पानी की कमी नहीं होगी। तो जो दूसरा पॉइंट है कि पेशाब में जलन हो रही है या पीला पेशाब आ रहा है, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी, कब्ज़ से भी आपको निजात मिल जाएगी, और आप एक बैलेंस रहेंगे और आपको थकन वगैरह भी महसूस नहीं होगी और डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। यकीनन मुख्तलिफ औकात में आपको उठना होता है और फिर खाना होता है, तो पूरा का पूरा निज़ाम ज़िंदगी आपका तब्दील हो जाता है 1 महीने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि पूरे साल आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहें। बहरहाल खैर कोई ज़रूरी नहीं है, रमज़ानों में भी 1-2 रोज़े के बाद आदमी थोड़ा सा यूज़ तो हो ही जाता है, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। तो आपने करना क्या है कि नींद को अगर आपने म्यारी बनाना है, तो म्यारी नींद बनाने के लिए उसकी वजह ये होती है कि थर्मोजेनिक एक सिस्टम होता है, वो इसका यूँ कह लें कि एक सर्काडियन रिदम कहलाता है, वो चेंज हो जाता है पूरा बॉडी का तवाज़ुन नींद का, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने करना क्या है, थोड़ी सी सूरज की रोशनी, हाँ गर्मी है ऑफ कोर्स, जाके बाहर नहीं बैठना है आपने सूरज के अंदर, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सपोजर आपको होना चाहिए। जिस्मानी कुछ आप एक्सरसाइज हल्की फुल्की कोई ऐसा वर्क ज़रूर करें जिससे थोड़ा फटीक हो जाए, थोड़ा थक जाएं आप। फिर हाइजीन, स्लीप हाइजीन पूरा एक सब्जेक्ट है, कभी आपसे इस पर बात होगी मुस्तक़बिल में। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें तो स्लीप जो है वो मेंटेन हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जी मुझे एनीमिया हो गया या हीमोग्लोबिन कम हो गया, खून की कमी वाक़ हो गई। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, सेल वॉल्यूम भी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, और सेल जो खलियात होते हैं वो भी कम हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत आसान है, आप क्या करें कि ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें अफ्तार के बाद या अफ्तार के वक्त या खाने के दौरान, अफ्तार से लेकर सहर तक, जिसमें आयरन की मकदार ज़्यादा हो। कुछ मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सुर्ख गोश्त है, खुबानी है, दालें हैं, गिरीदार मेवे हैं, खजूर, सोयाबीन, पालक, ब्रोकली और लहसुन, ये सारे वो हैं जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। तो अगर इनका इस्तेमाल आप करते रहेंगे तो खून की कमी जो है वो बहुत कम होती है और कोई ख़तरा बिल्कुल निकल जाता है खून की कमी का। तो बस साबित हुआ कि फास्टिंग से, रमज़ानों से कोई आपको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेहत पे, बल्कि उससे बहुत बेशुमार फ़ायदे होते हैं। असल वजह जो है वो है हमारी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल, यानी कि तर्ज़ अमल कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट कर रहे हैं एक पूरे महीने के लिए।
और एक मुतवाज़न ग़िज़ा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अगर हम अपनी तर्ज़ अमल को, अपनी ज़िंदगी के और मुतवाज़न ग़िज़ा को ख्याल रखेंगे इसका, तो डेफ़िनेटली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ये सारे मसले मसाइल जो है बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। और बाकी सवाब और अजर तो आपको मिलना ही मिलना है रोज़ा रखने का, उसको तो कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।